हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जिलेवार विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के जारी विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बदायूं और सहारनपुर जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक और गैर शैक्षणिक पदों पर निकाली गई भर्ती से जुड़ी हुई A to Z जानकारी के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं बदायूं और सहारनपुर में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 156 पदों पर निकली बड़ी संविदा भर्ती की डिटेल जानकारी का यह वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सहारनपुर की तरफ से जारी ऑफिशियल विज्ञप्ति के बारे में। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर की तरफ से 6 फरवरी को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए उस जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल शैक्षिक और गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जनपद में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों एवं छात्रावासों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 27 रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो केवल पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर बेरीबाग सहारनपुर में दिनांक 21/2/2025 की शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण जो है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेंशन किया गया है। क्रम संख्या है, पद का नाम है, शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई, सैलरी क्या रहने वाली है, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या और जो है रिक्त पदों का विवरण जो है आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग किस तरीके से किया गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित महिला का पद है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी आवेदन किसी भी पद के लिए नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका गणित, उसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पीसीएम वर्ग से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक अर्थात बीएड यहाँ पर मस्ट है। अगर बीएड नहीं तो समकक्ष एलटी अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकती हैं। और इत्यादि प्रशिक्षण एवं इसके साथ साथ अपर प्राइमरी लेवल का टीटी भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और सैलरी यहाँ पर 24,200 रुपए पर मंथ रहने वाली है। 2 कुल पदों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए जो है कुल 1 पद पर भर्ती विज्ञापित हुई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक अर्थात बीएड होना चाहिए या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी क्वालिफाई आपका होना चाहिए। एक बात यहाँ पर टीटी क्वालिफाई को लेकर के कर दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का टीटी जो है वो 82 मार्क पर क्वालिफाई होता है और जनरल वर्ग की जो बहनें हैं उनका जो है 90 अंक पर टीटी जो है वो क्वालिफाई होता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बीएड को मस्ट किया गया है। अगली भर्ती जो है वो अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की निकाली गई है। कुल 3 पदों पर भर्ती यहाँ पर विज्ञापित की गई है और इसके लिए सैलरी 10,780 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अंशकालिक शिक्षिका कला एवं क्राफ्ट के लिए कुल 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। जो मैंने कह रही थी सर होम साइंस से वैकेंसी नहीं आती, उनके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका के रूप में भर्ती विज्ञापित हुई है। कला क्राफ्ट एवं संगीत या गृह शिल्प से स्नातक हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीएड या समकक्ष एलटी आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर ये अंशकालिक शिक्षिका जो है इसके लिए यहाँ पर टीटी वगैरह मेंशन नहीं किया गया है। और अगली भर्ती जो है वो पूर्णकालिक सहायक रसोइया की है। कुल 9 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई। सैलरी 5,693 रुपए रहने वाली है पर मंथ। चपरासी के कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और चौकीदार के भी कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। चपरासी और चौकीदार की सैलरी जो है वो 6,325 रुपए पर मंथ रहने वाली है। और इसके साथ साथ एज लिमिट सभी पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 से न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र 45 वर्ष रहने वाली है। तो ये शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया है, इसका डिटेल्ड नोटिस जो है आप सभी लोग यहाँ पर www.saharanpur.nic जो साइट है जिले की उस पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप सभी लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अब अगर आप लोगों को एनआईसी साइट पर ये ऑफिशियल विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर हम आपको आवेदन फॉर्म अवेलेबल करा देंगे। हालांकि अभी सहारनपुर की एनआईसी साइट पर
ना तो ये ऑफिशियल विज्ञप्ति अपलोड की गई है और ना ही जो है वहां पर आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट अपलोड किया गया है। जैसे वहां आवेदन फॉर्म अपलोड होगा, ऑफिशियल विज्ञप्ति अपलोड होगी एनआईसी साइट पर, आप सभी को चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जो भी भाई बहन टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, फटाफट जुड़ जाएं। तो सहारनपुर जिले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं बदायूं जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्तियों से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बदायूं की तरफ से 6 फरवरी को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जहां पर देख सकते हैं जनपद बदायूं में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब पदों का जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य के कुल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। जो आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग जो पदों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षिक जो योग्यता है वो यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसे आप सभी लोग ऑफिशियल विज्ञप्ति में पढ़ सकते हैं। अगर हम सारे पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके साथ साथ प्रधानाचार्य के पदों पर जो सैलरी पर मंथ निर्धारित की गई है वो 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि वरीयमान अहर्ता को लेकर के आप सभी की बहुत क्वेरीज रहती हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए वरीयमान अहर्ता कोई नहीं है, केवल शैक्षिक योग्यता अगर आप तथा अन्य जो मांगी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करती हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। पीजीटी हिंदी के लिए कुल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इसके लिए सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है और यहाँ पर प्रशिक्षित का मतलब बीएड है। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करती हैं और आपके पास बीएड है तो ये वरीयमान अहर्ता में आता है, आपको इसके लिए वरीयता दी जाएगी अन्य अभ्यर्थियों के ऊपर। अगर अन्य अभ्यर्थियों ने केवल पीजी के बिहाफ पर आवेदन किया और आपने बीएड के बिहाफ पर आवेदन किया है तो आपको बीएड के बिहाफ पर वरीयता मिल जाएगी उन पीजी के बिहाफ पर अप्लाई करने वाली बहनों के ऊपर। ये बात बस ध्यान रखना है। हिंदी के लिए भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग पढ़ लेना। ये ऑफिशियल विज्ञप्ति टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीजीटी अंग्रेजी के कुल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इसके लिए भी सेम कंडीशन वही रहने वाली, सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। पीजीटी गणित के 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, सैलरी 22,000 रहेगी। पीजीटी रसायन विज्ञान के कुल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। पीजीटी जीव विज्ञान के भी 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके साथ साथ पीजीटी भौतिक विज्ञान के 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और कंप्यूटर के भी 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है और इन सारे पदों के लिए जो सैलरी है वो 22,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। अगले कौन से पद हैं जिन पर बदायूं जिले में भर्ती की जानी है, किसके लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई है। एक बड़ी भर्ती यहां पर लैब असिस्टेंट के लिए निकली है, कुल 21 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए सैलरी 6,498 रुपए पर मंथ मिलेगी। शैक्षिक योग्यता इसके लिए अगर आप सभी लोग देखें तो हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकती हैं। अगर हाई स्कूल आपने साइंस साइड और लेबोरेटरी तकनीक से डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आप अगर साइंस साइड से केवल इंटर क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकती हैं इन पदों के लिए। कार्यालय अधीक्षक के कुल या लिपिक के कुल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं यहां पर मेंशन की गई हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है कि कार्यालय अधीक्षक और लिपिक जो होता है उसके लिए टाइपिंग यहाँ पर मस्ट होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और इसके लिए सैलरी जो है 12,430 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। केयर टेकर के एक पद पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इसमें केवल आप परास्नातक किसी भी विषय से और उसके साथ बीएड कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 24,200 रुपए पर मंथ रहने वाली है। केयर टेकर का कार्य बहुत सारी बहनें पूछती हैं कमेंट करके, तो आप सभी को बता दें जो हॉस्टल होते हैं उनमें एक तरीके से जो वार्डन होते हैं उनका कार्य जो है वो केयर टेकर के द्वारा किया जाता है। ये आप सभी लोग यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए। स्टोर कीपर के कुल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए भी सैलरी 12,430 रुपए पर मंथ रहने वाली है। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट 1 वर्ष का कंप्यूटर तथा टंकड़ गति जो है हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। टंकड़ का मतलब टाइपिंग है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर जो गैर शैक्षणिक पद निकले हैं उन पर भी नजर डालते हैं। तो चपरासी के 15 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई और चौकीदार के भी 15 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण रखी गई है और सैलरी जो है यहाँ पर 7,143 रुपए पर मंथ रहेगी। मुख्य रसोइया का एक पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है, सैलरी 8,577 रुपए मिलेगी। सहायक रसोइया के 16 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और सैलरी इसके लिए 6,433 रुपए पर मंथ मिलेगी। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सभी के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण रखा गया है।
और इन सभी जो गैर शैक्षणिक पद हैं सभी को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट भी बिल्कुल स्पष्ट रखना है आपको ध्यान में। आगे सारे पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं कि जिस विषय की प्रधानाचार्य होगी उस विषय का अलग से टीचर नहीं रखा जाएगा। प्रधानाचार्य के लिए आयु की बात की गई है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष प्रधानाचार्य पद के लिए और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। शेष अन्य पदों पर न्यूनतम एज 25 वर्ष और अधिकतम एज जो है वो 45 वर्ष निर्धारित की गई है और सभी पदों के लिए एज काउंट जो है वो किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। आरक्षण नियम लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, तो आरक्षण नियम पूरा लागू होगा। किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी ये ध्यान देना है। और एक पॉइंट यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दें, जितने भी शैक्षिक पद हैं चाहे प्रधानाचार्य के हो, चाहे पीजीटी के हो, या लैब असिस्टेंट हो, या लिपिक हो, सभी जो पद हैं उन पर मेरिट के बिहाफ पर चयन किया जाएगा। और जो आपके गैर शैक्षणिक पद हैं उन पर आपका साक्षात्कार के बिहाफ पर चयन किया जाएगा। ये बात आप सभी को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आवेदन फॉर्म भरने से पहले। अब यहां पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सभी लोगों के लिए दिए गए हैं तो वो पढ़ लें। केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। केयर टेकर का पद पूर्णकालिक है। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य है। अगर आप योग्यता फुलफिल करती हैं तभी आवेदन करें। आरक्षण देय होगा। एक से अधिक पदों पर अगर आप आवेदन कर रही हैं तो उसके लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भेजना होगा। और इसके साथ साथ लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय लिखा हो, लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है उसके साथ साथ आप सभी को क्या क्या चीजें भेजनी है, तो आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आपको अनिवार्य है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं पिन कोड 243601 के पते पर दिनांक 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक भेजना है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पर एक और देख सकते हैं, पदों पर चयन हेतु अहर्ता विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र के प्रारूप को जनपद बदायूं की वेबसाइट www.badaयूं.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। और अगर आप सभी लोगों को एनआईसी साइट पर नहीं मिलते हैं आवेदन फॉर्म और ऑफिशियल विज्ञप्ति, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां पर प्रत्येक जिले के ऑफिशियल विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट अवेलेबल करा देते हैं। उसे डाउनलोड करें, उसे का प्रिंट आउट निकाल लें और उसी प्रिंट आउट को भर करके आपको भेजना है। मार्केट में मिलने वाले अन्य आवेदन पत्रों को आपको भरकर नहीं भेजना है। तो कुल मिलाकर के 2 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकली थी उसे डिटेल जानकारी से संबंधित यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहेगा आवेदन फॉर्म भरने में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप सभी को किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।